नमस्कार दोस्तों, प्लांट पैरंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपा और आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ विंटर की बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट। इस प्लांट का नाम है इम्पेशंस। इम्पेशंस के फ्लावर्स बहुत सारे कलर्स में आती है, कुछ डबल कलर्स में आती है, कुछ सिंगल कलर्स में आती है और बहुत ब्राइट और वाइब्रेंट एक फ्लावरिंग प्लांट है ये। इस प्लांट में भरपूर फ्लावरिंग होती रहती है। इस प्लांट की जो फ्लावर्स है वो हमें मिल सकते हैं विंटर से स्प्रिंग तक। इनमें भरपूर फ्लावरिंग होती रहती है और ये विंटर की फ्लावरिंग प्लांट है। ये एक एनुअल प्लांट हम कह सकते हैं क्योंकि इस प्लांट को समर में सरवाइव करके रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ये एक एनुअल प्लांट है। अगर इसकी पॉट साइज़ की हम बात करते हैं तो इम्पेशंस के लिए जो पॉट साइज़ होती है वो हमें वाइड रखनी होती है क्योंकि इनके जो रूट्स होते हैं वो थोड़े से फैल जाते हैं, तो इसीलिए हमें इनके जो पॉट साइज़ है वो थोड़े से वाइड अगर हम रखेंगे, जैसे कि अगर उतनी डीप भी ना हो तो भी चलेगा, बट वाइड वाली जो पॉट है वैसी वाली पॉट में हम इस प्लांट को लगाएंगे। और इस प्लांट की अगर बड़ी वाली पॉट है तो आप इस प्लांट में 2 पौधे 3 पौधे एक साथ लगा सकते हैं। इस प्लांट को हम हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी ये फ्लावर बहुत खूबसूरत लगती है। और सनलाइट की अगर हम बात करें दोस्तों तो इस प्लांट को ये सन लविंग प्लांट हम कह सकते हैं, बट उतनी ज़्यादा तेज़ धूप इस प्लांट को पसंद नहीं है। बट जैसे विंटर वाली 4 से 5 घंटे की धूप में आप रख लो, वैसी वाली जो धूप होती है उसमें ये फ्लावरिंग होती है। वरना अगर हम ज़्यादा शेडी एरिया में रख देंगे तो भी इसमें ब्लूम्स नहीं आएंगी। तो इसे हम कह सकते हैं कि 4 से 5 घंटे की धूप में हम रखें इसे। और इसकी जो बहुत आफ्टरनून वाली जो 8-9 घंटे की जो धूप है, तेज़ धूप, उससे बचा के रखें। और अगर हम इसे शेडी एरिया में भी रखते हैं तो इसे हम इनडायरेक्ट जहाँ पे ब्राइट लाइट मिलती हो वैसी एरिया में हम इसे रख सकते हैं। इस प्लांट की सॉइल की अगर हम बात करें दोस्तों तो इस प्लांट को बहुत ही मॉइस्ट सॉइल पसंद है। तो इस प्लांट के कंपोजिशन में सैंडी सॉइल रखिए, थोड़े से गार्डन सॉइल मिलाइए, कंपोस्ट मिलाइए और सैंड मिला के इस प्लांट की जो सॉइल कंपोजिशन है वो हम रेडी कर सकते हैं। इस प्लांट को ये ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट बिल्कुल भी नहीं है। इस प्लांट को जो अंडर वाटरिंग है वो पसंद नहीं है। इस प्लांट को आप हमेशा ही मॉइस्ट रखिए। अगर थोड़ा सा भी इस प्लांट में पानी की कमी हो जाए तो इस प्लांट का जो लीव्स है वो गिरना शुरू हो जाता है और ये इनकी लीव्स येलो हो जाती है। तो इस प्लांट को आप अंडर वाटरिंग ना रखें और ओवर वाटरिंग भी आप इस प्लांट को ना करें, बट आप इसकी जो सॉइल है वो उसे मॉइस्ट रखिए और ऐसा एक सॉइल कंपोजिशन बनाइए जो इजीली वेल ड्रेनिंग हो। और ऐसे पॉट में आप लगाइए जहाँ पे जिसकी ड्रेनेज होल ठीक है और जिससे पानी देने के साथ साथ ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ जाए। दोस्तों अगर फर्टिलाइज़र की हम बात करें तो इस प्लांट को आप हर 10 दिन में, हर 15 दिन में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र से आप इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि मस्टर्ड केक की लिक्विड फर्टिलाइज़र, काउडंग की लिक्विड फर्टिलाइज़र, वैसे वाली लिक्विड फर्टिलाइज़र से आप फर्टिलाइज़ कर सकते हैं इनमें ज़्यादा ब्लूम्स लाने के लिए। इन्फेस्टेशन की बात करें दोस्तों तो इस प्लांट में ये कॉमन है, कैटरपिलर वगैरह आते हैं इस प्लांट में। अगर माइट्स वगैरह भी कभी कभी लगती है, दिखती है इस प्लांट में, तो इस प्लांट में अगर आपको इस तरह की दिखाई दे तो नीम ऑयल का छिड़काव कर दे। नीम ऑयल का छिड़काव करने से जो इन्फेस्टेशन है, इंसेक्ट अटैक्स है, वो भी चली जाएंगी, प्लस इनके जो लीव्स है वो भी शाइनी हो जाएंगे। तो आप नीम ऑयल का छिड़काव करते रहिए इस प्लांट में। इस प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स आती है दोस्तों और इनके फ्लावर्स कई कई दिनों तक प्लांट में बनी रहती है और ये बहुत खूबसूरत और प्यारे लगते हैं। बट अगर ये प्लांट की जो फ्लावर्स कभी वो सूख जाते हैं तो इस प्लांट को हमें निकालते रहना है ताकि हमारी प्लांट इससे और बुशी बन जाए। तो आप डेड हेडिंग करते रहिए, डेड फ्लावर्स को आप निकालते रहिए और जितने भी पेटल्स गिरे हुए रहते हैं या पत्ते गिरे हुए रहते हैं, जो ज़मीन से लगी रहती है, जो सॉइल से लगी रहती है, वैसे वाले पत्तों को आप हटाते रहे क्योंकि उसमें फंगस लगने के चांसेस होते हैं। और अगर सॉइल में फंगस लग जाती है तो वो नीचे की रूट्स में भी फंगस लगने के चांसेस होते हैं। तो आप इस तरह से इस प्लांट को साफ रखिए, निकालते रहिए इनके जितने भी पत्ते और फ्लावर्स जो गिरते रहते हैं।
इस प्लांट की प्रोपगेशन की अगर हम बात करें तो 2 मेथड से ये प्रोपगेट हो जाती है। एक तो सीड से, ये बीज से ग्रो होने वाली प्लांट है, और दूसरा है ये कटिंग से भी ग्रो होती है। और विंटर में इसके जो सैपलिंग्स है वो भी हमें नर्सरी में मिलती है कम प्राइस में इनकी, बहुत ही चीप है, 10-10 20-20 रुपए की हमें जो है वो सैपलिंग्स मिल जाती है विंटर में। सीड से अगर हम ग्रो करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों ग्रो होने में, फिर फ्लावर निकलने में। और अगर कटिंग से ग्रो होते तो आप सॉइल में फंगिसाइड लगाना ना भूलें, क्योंकि कटिंग जो है उनमें फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये विंटर की बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत देर तक इनमें फ्लावरिंग होती है, अच्छी प्लांट है। आप भी इसे गार्डन में लगा सकते हैं, और जिसके पास ये गार्डन में ऑलरेडी है तब तो आपको इनकी जो फ्लावर्स है वो उनकी वाइब्रेंट जो लुक है वो तो आपको दिखती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप गार्डनिंग। थैंक यू।